प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान क्रतुदास जी अधिकारी द्वारा विषय आध्यात्मिक जीवन की नींव पर दुबई में दिया गया है। तो आध्यात्मिक जीवन की नींव फाउंडेशन है ये सोच समझ कि हम ये शरीर नहीं है। ये हमें बार बार बोलना होगा, सुनना होगा, समझना होगा, ध्यान करना होगा, भजन करना होगा। क्या तय करना पड़ेगा? सबसे पहले क्या तय करना पड़ेगा कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। इसलिए मैं न गोरा हूँ, मैं न काला हूँ, मैं न ऊंचा हूँ, मैं लंबा हूँ, टूका हूँ। ये सब शरीर का वर्णन है। हम शरीर नहीं है। न मैं माता हूँ, न पिता, न स्त्री हूँ, न पुरुष, न बच्चा हूँ, मैं ओल्ड। शरीर है सब, और हम शरीर नहीं है। ये बार बार समझना होगा। क्यों बार बार? क्योंकि हमने अभी तक ये तय नहीं किया। अगर तय कर लें तो कोई भी प्रकार का दुख कोई भी जीवात्मा को नहीं हो सकता। अत्यंतिक दुख निवृत्ति, क्योंकि वो अपने स्वरूप में स्थित हो गया। जीवेर स्वरूप है और कृष्ण रे तटस्था शक्ति भेदाभेद प्रकाश। जीव तटस्थ शक्ति भेदाभेद प्रकाश। जीव तटस्थ शक्ति है, कई बार महामाया, कई बार योग माया। तो हम जीव हैं, ये हमारा स्वरूप है। हमारा रूप क्या है? हमारा रूप है मनुष्य, शरीर नहीं है। हमारा रूप क्या है? जीवेर स्वरूप है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हम जीवात्मा है। और ये जीवात्मा न सिख, हिंदू, ईसाई, मुस्लिम, गोरा काला, अग्रवाल और पटेल और बंसल, ये सब शरीर की पहचान है। हम शरीर नहीं है। ये हमने अभी तक तय किया नहीं है। अगर तय किया होता तो हमें किसी प्रकार का दुख कभी भी नहीं होता, क्योंकि जीवात्मा को कभी दुख नहीं हो सकता। जीवात्मा को दुख कभी भी नहीं हो सकता। ये हमने अभी तक तय किया नहीं है, तो कब तय करेंगे? और अगर हम ये तय कर लें तो जीव कृष्णदास ये विश्वास कर ले तो यार दुख होना है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं अगर हम विश्वास कर लें कि मैं आत्मा हूँ, जीव हूँ, तो दुख होना है। कोई भी प्रकार का उनको दुख नहीं आ सकता, क्योंकि जीवात्मा सत, सनातन, चित्त, संपूर्ण ज्ञानमय और आनंद, संपूर्ण आनंदमय है। आनंद का अर्थ है उनको कोई दुख नहीं, उनको कोई बीमारी नहीं, उनको कोई टेंशन नहीं, उनको कोई डिप्रेशन नहीं, उनको कोई झंझट नहीं। आउट। सारे दुख भाग जाएंगे। सारे दुख भाग जाएंगे। तो ये तय करना है हमें। और ये सत्य है, ये सत्य है। हमें सनातन काल से कहीं खरबजों अरबजों जन्म से हमें ब्रेन वॉशिंग किया गया कि तू ये शरीर है, तू ये शरीर है, तू ये मनुष्य है, तू ये बेटा है, तू बाप है। तू खरबजों साल से हमारा ये प्रोग्राम हो चुका है। ये हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। मैं आनंदमय, अभ्यासात में आनंदमय हूँ, तो फिर दुख कहाँ से आए? आत्मा को दुख कहाँ से आ सकता है? जब आत्मा आध्यात्मिक है, ये जगत की पैदाश नहीं है, आत्मा सच्चिदानंद रूप है, आनंदमय उनका अभ्यास है, तो दुख आया कहाँ से? तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि मेरी बेंटली गाड़ी है, 3 करोड़ 4 करोड़ की गाड़ी है। मैं उनसे बहुत आसक्त हूँ। मैं खुद नो ड्राइवर, सुपर। मैं खुद ड्राइव करने में अहंकार समझता हूँ।
प्राउड, और मैं आसक्त हूँ। और जैसे गाड़ी हाईवे पर ले गए और कोई बड़ी ट्रक, बैंग, गाड़ी फिनिश, गाड़ी का ड्राइवर ट्रक और यू हिट मी राइट, यू हिट मी रास्कल, यू हिट मी, यू हिट मी, और इतना सारा दुख, इतना सारा दुख। और फुटपाथ पर खड़े हैं, वो हंस रहे हैं, गुड, तेजी में भाग रही थी ना, बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, आनंद हो रहा है। वो एक्सीडेंट सेम है, गाड़ी सेम है, ट्रक सेम है, सब कुछ सेम। एक को दुख हो रहा है, एक को आनंद हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक गाड़ी में एक रूप है, आसक्त हैं, एक बन गया गाड़ी के साथ। यू हिट मी, यू हिट योर कार, नॉट यू, बट यू हिट मी, यू हिट मी। तो उनको दुख, आसक्ति का दुख। और फुटबॉल वाले आसक्त नहीं बेंटली में। तो हमें शरीर का दुख हमें लगता है, क्यों? कि हम शरीर में आसक्त हैं, संलग्न है, एक रूप, हम एक बन गए। ये हमारे दुखों का कारण है, इसलिए शरीर का दुख हमें लगता है। सोचो, ये बहुत बड़ी बड़ी बात, फिलोसॉफी है। और ये प्रश्न का जवाब मिलने पर, उनके ऊपर प्रैक्टिस करने पर दुख होना है। दुख आउट ऑफ आवर लाइफ, आउट ऑफ आवर डिक्शनरी, दुख हो ही नहीं सकता। मेरा मरण अभी आए, हंसते हंसते, कीर्तन करते करते, लेक्चर करते करते, हरे कृष्णा चले, क्या दुख? जब हमें भौतिक संसार, भक्ति, भौतिक शरीर, भौतिक सब कुछ छोड़ने जा रहे हैं और छूट गया, तो आनंद होना चाहिए। आप कहोगे बड़े बड़ा लेक्चर करो, आप कर रहे हो बड़े बड़े लेक्चर करो, लेकिन अगर आपका कोई मर गया तो आप भी शोकमग्न हो जाओगे। ये नहीं होगा। शरीर मर गया, मेरी पत्नी का शरीर मर गया, मेरे बच्चों का शरीर मर गया, मेरा शरीर मर गया, जो मरने वाला है। प्रज्ञावादांत से गता सुंच नानु सोचंती पंडिता। गए हुए और जिंदा का शोक पंडित लोग नहीं करते, और तू पंडिताई का बोल रहा है। भगवान डांटते हैं अर्जुन को। तो सब दुखों का कारण क्या है? किससे आसक्ति? क्या हम शरीर हैं? ये फिक्स कर लो, दुख चला गया। आनंदी अभ्यासात, जीव सच्चिदानंद है, आनंदमय है, जीव में से आनंद निकलता है। जैसे एक पत्नी हो, एक पति हो, पति चल बसा, पत्नी हर रोज अपने पति से आनंद करती थी, खाना, बैठना, व्हाटएवर। अभी पति का शव उनके सामने पड़ा है, वो कहे मैं पति के शव के पास बैठूंगी और आनंद करूंगी, उसमें से आनंद निकालूंगी। आनंद निकलेगा? निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्यों? आनंद शरीर में था, आत्मा में था, कि दोनों में? आत्मा। और आत्मा आनंद चला गया। अभी शरीर में से आनंद निकालने का प्रयत्न करो। इट्स आफ्टर द फैक्ट, इट्स फिनिश्ड, नो मोर आनंद। और 5 दिन के बाद तो उनके पास बैठेगी भी नहीं पत्नी। इतना बड़ा शरीर लंबा चौड़ा हो गया, फूल जाता है हवा और दुर्गंध आती, तो क्या आनंद नहीं मिलेगा? 5 दिन के बाद शरीर में से आनंद नहीं मिलेगा? क्या हो गया? आत्मा में आनंद थी, शरीर में थी, किस में आनंद था? तो ये हम फिक्स क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों फिक्स नहीं कर पा रहे? क्या तकलीफ है? व्हाट इज द डिफिकल्टी? प्रभुपाद यीशु से, व्हाट इज द डिफिकल्टी? इतना सोच, इतनी समझ, ये समझने में क्या बड़ी कठिनाई है? क्या कठिनाई? और अगर शरीर में आनंद नहीं है, आत्मा में आनंद है, तो शरीर भौतिक, सब कुछ भौतिक, और भौतिक में आनंद ढूंढना, जहाँ आनंद नहीं है तो फिजूल का
प्रयत्न है, फिजूल का लेबर, फिजूल का बिजनेस, फिजूल का कड़ी मजूरी, फिजूल का सब कुछ फिजूल, सब कुछ गलत, इक्वेशन गलत है। आनंद में अभ्यास हो, मैं आनंद हूँ, मैं आत्मा हूँ और मैं ही आनंद हूँ। बाहर के जगत में आनंद नहीं है जो हम ढूंढ रहे। कितना भी प्रयत्न करो आपको बाहर के जगत में आनंद नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ज्यादा पैसा ज्यादा दुख, तगड़ा शरीर ज्यादा दुख, सुंदर शरीर ज्यादा दुख। जिसके पीछे हम पड़े हैं वो चीज अगर हमारे पास आए तो दुख ही दुख। पड़े हैं 6 चीजों के पीछे। कितनी चीजों के पीछे पड़े हैं? 6। कौन सी? ऐश्वर्य कितने हैं? 6। कौन से ऐश्वर्य? ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य वीर्यस्य यशः श्रिय ज्ञान वैराग्य षड्भग इति उत। ये 6 ऐश्वर्य है। सारी दुनिया इनके पीछे भाग रही है। ऐश्वर्य पक्ष लक्ष्मी, पैसों मेरा परमेश्वर, मैं पैसों का दास। पैसा मेरा परमेश्वर, मैं पैसों का हरे कितना, हरे कितना, कितना कितना, हरे हरे, हरे राम। सारी दुनिया उनके पीछे पड़ी। और ज्यादा पैसा अनलिमिटेड दुख, पीले में। जितना ज्यादा पैसा इतना चमड़ी टूटे लेकिन दमड़ी, चमड़ी टूट जाए लेकिन ज्यादा पैसा दुख लाता है। रोटी कपड़ा मकान के लिए हमें कुछ चाहिए, बस इतना मिल गया और हम सबको यहाँ जो बैठे हैं सबको मिला है रोटी कपड़ा मकान। लेकिन ज्यादा 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 6 चीजों के पीछे पड़े हैं हम। ऐश्वर्य समाग्रस्य, वीर्य, बल चाहिए सबको, बलवान, एवरीबॉडी वांट्स टू। और बल के पीछे ऐश्वर्य समाग, वीर, वीरता, ऐश्वर्य, जिम एंड हेल्दी, सब कुछ हेल्दी, मसल मैन। या तो सत्ता का पावर, या तो बड़ा पैसों का पावर, पैसों का होता है। वीर्य, यश, कीर्ति, फेम के पीछे लोग हैं। मुझे मेरे समाज में नंबर 1 धनी और मान वाला यश, मेरी कीर्ति सारे दुनिया में फैले। यश, वीर्य, यश, श्रेय, ब्यूटी, हर एक ब्यूटी के पीछे, सौंदर्यता के पीछे। और सौंदर्यता चली जाए तो प्लास्टिक सर्जरी, थोड़ा टाइट स्किन एंड अ शेप। Everybody wants to keep shape, no? They want to keep shape. यहाँ इतना कोई मशहूर वर्ड नहीं लगता मुझे इधर। क्या है मशहूर वर्ड है कि नहीं? अमेरिका में वो मशहूर है। Everybody wants to keep shape, beauty, वीर्यस्य यशः श्रिय ज्ञान। Everybody wants to become MBA, PhD and ज्ञान। Everybody wants knowledge. जितना ज्यादा ज्ञान इतना भगवान से दूर। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी एदमान मद अपमान। श्रुत पंडित आय, ज्ञान PhD, परमानेंट हेड डैमेज, PhD, परमानेंट हेड डैमेज हो जाता। समझ में नहीं आएगा अब क्या हम बात कर रहे हैं। आत्मा क्या है? डॉक्टर के पास जाओ प्रचार के लिए, सुनना ही नहीं चाहता वो। जितना ऐश्वर्य ज्यादा इतना दुखी, जितना ऐश्वर्य जाता इतना दुख। दुख है बहुत बड़ा दुख, बहुत बड़ा दुख। लोग समझते नहीं। धनी व्यक्ति कम से कम 16 घंटा काम करता है हर रोज। कोई भी गोल्फ खेलने नहीं जाता और न वैकेशन उनको होता है, न वैकेशन लेता है वो। नौकरियात को महीना मिल जाता है, उनको कोई वैकेशन नहीं। एनीवे, डी प्रोग्रामिंग हमें प्रोग्राम किया गया, इनके पीछे पड़ो। धन दौलत, ब्यूटी, यश, कीर्ति, बल, नॉलेज, इनके पीछे पड़ो। ब्रेन वॉशिंग। लेकिन भीख मंगे बच्चे दिल्ली की सड़कों पे इतना मौज करते हैं, हमारे बच्चे नहीं करते। इतना हंसते हैं, कूदते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, कुछ है नहीं खान पान की चिंता। फिर भी आनंद, क्योंकि आनंद अंदर है। हम आनंद है, हम आनंद है। आनंद इन चीजों में नहीं है। तो हम कौन है? आत्मा। नहीं बोले वो दुरात्मा। हम कौन है भैया? कौन है? कौन है हम? आत्मा। नहीं बोले वो दुरात्मा।
हम आत्मा ही है, पहली सीढ़ी। दूसरी, आत्मा श्री कृष्ण का अंश, आत्मा परमात्मा का अंश है, इसीलिए आत्मा को परमात्मा श्री कृष्ण की सेवा करनी ही पड़ेगी, नो चॉइस। ये हाथ है शरीर का अंश है, इसलिए हाथ को शरीर की सेवा करनी ही। दूसरे शरीर को सेवा करता रहे 30 दिन तक चलेगा, यहाँ नहीं। सबकी, सब शरीरों की सेवा, देवी देवताओं की सेवा, सबकी सेवा, लेकिन यहाँ नहीं चलेगा। कब तक चलेगा? ये हाथ है शरीर का अंश है, इसलिए हाथ को ये शरीर की सेवा करनी ही पड़ेगी। तो हम उन कृष्ण के अंश है, इसलिए हमें कृष्ण की सेवा करनी ही पड़ेगी, नो चॉइस, चॉइस नहीं है। ये हाथ को ये शरीर की सेवा करनी ही पड़ेगी, चॉइस नहीं है, करनी ही पड़ेगी। उसी तरह हम कृष्ण के अंश है, इसलिए कृष्ण की सेवा करनी ही पड़ेगी। एक कलयुग में सबसे सरल और सर्वोत्तम सेवा है मुख और जीभ से करना। मुख से बोलना हरे कृष्णा, जीभ से बोलना कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सेवा है। और हम उनकी ये 16 माला से हरे कृष्ण मंत्र की सेवा करेंगे। हरे कृष्ण मंत्र की 16 माला से हम सेवा करेंगे तो हमें सबसे ऊंचा फायदा क्या होगा कि भगवान श्री कृष्ण का हमें प्रेम मिलेगा, जो हमारे जीवन का परम चरम लक्ष्य है। भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान प्रेम करे। कुत्ते की सेवा करेंगे हम तो कुत्ता प्रेम करेगा। बच्चे की सेवा करो, बच्चा प्रेम करेगा। भगवान की सेवा करो, भगवान प्रेम करेंगे। लेकिन कम से कम 16 माला की सेवा, 2 घंटा, 22 घंटा आपके, 2 घंटा नाम सेवा। अगर ये नहीं करेंगे तो हम जैसे धोई हुई मूली आती है ना, वैसी वापस जाएगी। धोई मूली जैसे आएंगे और वापस जाएंगे, जैसे आएंगे वैसे वापस, और 84 लाख योनियों के जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में चक्कर काटते रहो, चक्कर काटते रहो। और अगर चक्कर में न भी मानो, अगली जिंदगी में न भी मानो, फिर भी प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? अगला जीवन ना हो, भगवान जैसी चीज भी ना हो, नरक स्वर्ग भगवान के धाम जैसा धाम भी ना हो, लेकिन ये कृष्णा कॉन्शियस जीवन इतना सुंदर है, इट्स सो ब्लिसफुल। कोई भी धनी या कोई कमाता हुआ या कोई भी मनुष्य से एक शुद्ध भक्त का जीवन करोड़ों खरबों गुना आनंदित होता है। कितना सुंदर जीवन, भगवान ना हो, भगवान का धाम ना हो, स्वर्ग नरक ना हो, फिर भी अगर हम ये जीवन जीते हैं तो ये जिंदगी कितनी आनंदमय जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है? कितनी आनंदमय है। तो क्यों ना जी है? यस, तो क्यों ना जी। हम 42 साल से इस्कॉन में है, आनंद मंगल, आनंद ही आनंद। एक दिन ऐसा नहीं गया कि आनंद नहीं हुआ, एक दिन ऐसा नहीं गया आनंद नहीं। तो ये है आनंद की परिभाषा, आनंद की खोज, आनंद करने का तरीका, आनंदित होने का तरीका, और कोई तरीका नहीं है। भागवत में पहले ही अध्याय में कह दिया, पहले ये आत्मा संप्रसिद्ध थी, आत्मा ये आत्मा संप्रसिद्ध थी। आत्मा संपूर्णतया आनंदित कैसे होता है? ये आत्मा संप्रसिद्ध। आत्मा को पूर्ण प्रसन्न आत्मा, प्रसन्न चित्त, आनंदमय, उनके लिए दुख नजदीक ही नहीं आ सकता। आना भी चाहे पग काट लो, चाहे हार्ट अटैक आ जाओ, चाहे मर जाए शरीर, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई दुख नहीं, दुख होना है। 4th डिमेंशन में वो जीता है, 3rd डिमेंशन में नहीं जीता। इज लिविंग इन 6th डिमेंशन। कोई मतलब ही नहीं रहता है भौतिक संसार से। तो ये है आनंद की खोज। कथा को विराम देंगे। कोई सवाल, एनी क्वेश्चन? महाराज, धन बल सौंदर्य ज्ञान तो ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य वीर्यस्य यशः श्रिय, ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य वीर्यस्य यशः श्रिय, ज्ञान वैराग्य
सड़ भग इति गणा, ये 6 ईश्वरीय है। और कोई सवाल? महाराज जैसा आपने बताया कि शरीर को दुख होता है, आत्मा को दुख नहीं होता है, लेकिन मृत्यु के पश्चात जब शरीर तो 5 तत्व मिल जाता है, तो जो पाप कर्म करता है उसका भोग कौन भोगता है? आत्मा को दुख, उसका तकलीफ, जो उसका भोग जो पाप कर्म करता है, मृत्यु हो जाती है, शरीर तो नष्ट हो जाता है, फिर आत्मा नरक में जाती है या फिर वहाँ पर कौन भोगता है? आत्मा क्यों? अभी आत्मा दुखी होता है, क्यों? शरीर में आ सकता है, शरीर का दुख उनको लगता है ना। उसी तरह नरक में जाएगा तो नारकी देह मिलेगा, नारकी देह आप छोड़ना चाहे फिर भी नहीं छूटेगा देह, नरक का देह। और नरक का देह में दुख बहुत होता है, तो नारकी देह से आत्मा नारकी देह में आसक्त होगा, इसलिए नारकी देह का उनको जो दुख है उनको लगेगा। आत्मा के साथ वहाँ पर मन बुद्धि अहंकार भी कुछ? यस, वो भी जाते हैं, चेतना जाती है। आत्मा सिम्टम्स, चेतना इज सिम्टम्स ऑफ स्पिरिट, चेतना जाती, मन बुद्धि अहंकार चेतना इज आत्मा की सिम्टम्स, आत्मा का सिम्टम्स है, आत्मा का गुण है चेतना। अहंकार में मैं नारकी शरीर हूँ, ये शक्ति आसक्ति। अहंकार में मैं शरीर हूँ, ये हम का मैं, उनको बोलते हैं अहम का। तो गुरु महाराज उसका कोई आकार है, कोई आत्मा का कुछ स्वरूप है उसका? यस, आत्मा का स्वरूप है। जैसे इस शरीर का स्वरूप है, तो ये स्लीव्स और ये सब मेरे शरीर के नाभ से हुआ पुरता। उसी तरह आत्मा का जो स्वरूप है उसके मुताबिक उनका ये स्थूल देह बनता, पापी देह, पुण्य देह, पवित्र देह, ब्राह्मण देह, ये स्वरूप है आत्मा। आत्मा का स्वरूप होता, आत्मा का जैसा स्वरूप होता है वैसा ऊपर कवर चढ़ता है, शरीर का कवर। तो ये आत्मा कितना बड़ा होता है? छोटे से छोटा, इससे छोटा कुछ नहीं। केशा अग्र सत भागस्य सतदा कल्पितस्य च भागो जीव अनंताय च कल्पते। सो केश, आपका केश है ना, आपका बाल, बाप का बाल आगे जाते ऐसा फॉर्क हो जाता है ना, तो ये फॉर्क की जो टिप होती है ना, ये टिप का 100 भाग करना। टिप समझती हो ना, जो उनका कितना से भाग करना है? 100। वो 100 भाग का 1 भाग लेना है और उनका 100 भाग करना है। इतना कद होता है आत्मा का। हाँ, इतनी सी आत्मा चाहिए तो फिर क्या दुख दर्द होता होगा? नहीं, आत्मा ये आनंदमय है। आनंद आत्मा का स्वरूप है, ब्लिस। समझ रहे हो? देखो, आत्मा में चेतना है, चेतना हमारे नहीं, मैं ही इतना हूँ, हमारे में नहीं, मैं ही आत्मा हूँ। शरीर मेरे ऊपर है, मैं वो आत्मा हूँ। हमारे में मतलब शरीर, हमारे में आत्मा नहीं है, हम ही आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है। ये तो गड़बड़ी है। तो आत्मा का भी आत्मा है? हाँ, वो है परमात्मा कृष्ण। आत्मा का आत्मा है कृष्ण, आत्मा का परमात्मा, आत्मा का आत्मा है परमात्मा। हर आत्मा में परमात्मा रहते हैं। तो ये परमात्मा छोटे से छोटे, बड़े से बड़े ब्रह्मा। हम कुछ भी चीज करें या हम हासिल कर रहे हैं, हमें एक प्राउडनेस आ जाती, उस चीज को कैसे अवॉइड करें? ये हमें कब आ जाती है, हमें भी रियलाइज नहीं होता है। तो इस चीज को कैसे हम मॉनिटर करें और कैसे उसको अवॉइड करें? आप आत्मा श्री कृष्ण की हो, आपने जो भी संपन्न किया वो कृष्ण का है। ये भगवान को ऑफरिंग करती चलो, ये आपका है, ये आपका है, ये आपका है। तो अहम कार चला गया, आपका है, मेरा नहीं। मेरा मीन्स अहंकार, तेरा मीन्स अहंकार जीरो होके जो सही बिलोंग करता है वहाँ आप देते हैं। मैंने हासिल किया, ये आपका। जो मैंने पाया वो भी आपका था, मैंने पाया, अभी ये आपका है। उनका ही तो है। आपने जो हासिल किया वो किसका था, और उनको देना है। हाँ, मैं तो वहीं रह जाती हूँ, आपको दिया तो मैंने किया, वो नहीं। अगर मैं हड़प कर जाऊं तो मैं रह जाऊं कि मैंने, मेरा तो हमने किया नहीं अभी, उनका था, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। बीच में
वो चाहते हैं कि मेरे भक्त लोग मेरे प्रसाद का उपभोग करें, तो प्रसाद रूप में हम अपार्टमेंट, किचन, खान पान, कपड़े, सब कुछ प्रसाद के रूप में हम स्वीकार करते हैं। तो उसमें अहंकार कहाँ है? तेरा है, अहंकार नहीं तेरा। मेरा अहंकार, तेरा उनका है और उनको हम उनका समझते हैं। तो ये ब्लीच, ये ऐसा हम समझने लगेंगे, आनंद की सीमा नहीं रहेगी। जैसे मेरा किया दुख शुरू। सवाल का जवाब हुआ? एनी अनदर क्वेश्चन? मतलब इसका मतलब ये होगा वो हमारा था ही नहीं तो हम उसको माने कैसे? हाँ, लेकिन मान लेते हैं ना। हमारा नहीं था फिर भी हम मान लेते। मेरा बैंक बैलेंस, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा पति। और इसी कारण डिवोर्स होता है, इसी कारण बहुत से इश्यूज हो जाते हैं लाइफ में। मेरा दुख शुरू हो गया, आपने शुरू कर दिया दुख। सब दुखों का कारण यही है क्या? मैं ये शरीर हूँ, illusion। मैं ये शरीर। ये सब दुखों का कारण, कुछ भी दुख ले लो आप, आपका कुछ भी दुख मुझे बताओ, उनका कारण है ये भूल के आपने भूल कर ली कि मैं ये शरीर हूँ, मैं ये भौतिक शरीर हूँ। तो ये आपने गलती कर दी थी, पहले गलती कर ली। 1 + 1 = 3 कर लिया, पहली गलती। बाद में जो भी सही जोड़ोगे गलत होगा। 1 + 1 = 3 का अर्थ क्या है? मैं ये शरीर हूँ, पहली गलती। बाकी जो भी जोड़ोगे आप सब गलत होगा, सब गलत होगा। ये कृष्ण का है, मैं कृष्ण का हूँ। बस आनंद की शुरुआत, आनंद का अंत नहीं रहेगा। जैसे फैमिली मेंबर्स में अपने जैसे अपने होते हैं, कोई रिलेटिव्स होते हैं, वो दुख देखते तो उनका कैसे उनको समझाया जाए, उनको किस तरह से करना चाहिए ट्रीट? जैसे अपने फैमिली मेंबर्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, अंकल्स, ये वो जो भी, सो वो हमें दुख देते हैं तो उनके साथ कैसे करना चाहिए? उनके साथ अच्छी तरह व्यवहार करके आहिस्ते दूर चला जाना। हरे कृष्ण, हरे राम। थैंक यू वेरी मच। हमारे कर्मों से हम मिले थे, अभी हमारे कर्मों से हम बिखरना। भाई बहनों, माँ बाप हो, भाई बहन हो, बिजनेस हो, जो भी हो, कुछ अपना नहीं है। अपना कर्तव्य कैसे निभाएगा? वो बाहर से निभाएगा, बाहर से कहेगा हाय हेलो, हाय हेलो, हाय। बाहर से करो, अंदर से तो समझना ही होगा कि ये सब झूठ है। बाहर से टेम्पररी प्रेम करते रहो, ऊपर से बच्चों से, पति से, पत्नी से, कि आई लव यू। माता जी कह रही है सब झूठा करने का सवेरे। झूठ तो है। जब जीवन ही इल्यूजन है तो ये भी मान के चलना पड़ेगा कि ये भी इल्यूजन है। बाहर से आपका धर्म बजाओ। हम ये नहीं कहते हैं कि आप तो पति छोड़ो, पत्नी छोड़ो, घर छोड़ो, बाहर छोड़ो। जोड़ो, कृष्ण से जोड़ो, सब कुछ इनसे जोड़ते रहो, तोड़ो मत, क्योंकि सब कुछ इसका है। ईशावास्यम इदं सर्वम यत् किंचित जगताम जगत येन त्यक्तेन भुंजिता माग्रद कस्य सिद्धरम। Everything emanate and inanimate belongs to Krishna, and never step over anybody else's wealth. Everything belongs to Krishna. सभी भूमि गोपाल की, सब कुछ कृष्ण का है, और उनको जोड़ते रहो। तो आनंद वर्धन होता रहे। यही एक तरीका है। इनमें भी कड़ा तरीका हो, या हम ब्रेन वॉश हो गए कब से तो थोड़ा सा कठिन हो, लेकिन तरीका तो यही है। अंते समझना ही होगा कि नहीं समझना होगा? थोड़ी सी समझना ही होगा। इससे पहले तक मैं यही समझता रहा मैं शरीर हूँ। हाँ, अब एकदम परिवर्तन कैसे कर पाऊँ? बाय चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। कम से कम 16 माला, आपके लिए 64। ऐसा क्यों? क्योंकि सारी उम्र तो आपने की नहीं, तो अभी आखिरी जिंदगी में थोड़ी तीव्रता बढ़ा देनी चाहिए। मेरे लिए भी 64 होनी चाहिए, लेकिन मैं इनमें व्यस्त रहता हूँ ज्यादातर, नहीं तो मुझे 64 128 करनी चाहिए। कीर्तनीय सदा हरि सततम
कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता सततम कीर्तयन्तो। आपके लिए 128। हमारा जैसे उन्होंने कहा कि वो 65 साल के होने के बाद में आपसे मिले, उनको थोड़ा मालूम, अगर जो इनकी कोई आए ही नहीं है अभी तक इस मोमेंट, तो उनका क्या होगा? क्या होगा? 84 लाख योनियों में भटकते रहेंगे, लटकते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे। हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवता हैं। कोई राम है, कोई कृष्ण है, कोई दुर्गा है, कोई हनुमान जी है। जिसको यानी जो यानी करता है फॉलो, तो वो चेंज कैसे करेगा? ज्ञान चम दीपा। सुनो सुनो, सवाल किया ना आपने, तो ज्ञान लेना पड़ेगा। यू हैव टू गो टू ए गुरु हु इज ब्रह्मवेत्ता, हु नोज तत्व, हु नोज जो शास्त्र को जानता है और शास्त्र का निष्कर्ष जानता है। उनके पास जाना होगा और उनसे प्रणाम करके विनीत स्वभाव से हम्बल होके उनको प्रणाम करके उनको अच्छे मूड में पॉजिटिवली क्वेश्चन पूछना होगा और बाद में क्या करना होगा? त्रयोदशी प्रणिपात में परिप्र सेवा करना होगा। तभी ये ज्ञान ट्रांसमिट होगा, तभी ये ज्ञान गुरु से हमें मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल सकती। तो गुरु के पास जाने की लायकात हमें पहले कल्टीवेट करनी पड़ेगी। वो लायकात है प्रणिपात, परिप्रश्न एंड सेवा। तो गुरु का हृदय आपकी ओर मुड़ेगा, उनका हृदय आपके लिए पिघलेगा, तो शास्त्रों की गुह्य बातें आपको वो बताएगा। भगवान कौन है, सेवा उनकी कैसे हो सकती है, धाम क्या है, नाम क्या है, भक्त क्या है, शास्त्रों में शास्त्र क्या है, सब गूढ़ चीजें आपको बताएगा। लेकिन गुरु से तादात्म्य, गुरु की सेवा, परिप्रश्न, उनके प्रणाम, तभी ये दिव्य ज्ञान आपके हृदय में स्फुरित हो सकता है। तीसरा क्या था? प्रणिपात, सेवा और प्रश्न 4.34। तो बाबू जी आपका क्या सवाल था? भाग्य का अर्थ होता है, गंभीरता से सुनो सब, भाग्य क्या होता है? कौन जवाब देगा? यस। भाग्य वो भी हमारे ही पिछले कर्मों का ही फल है जो हम करके आए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, और कौन जवाब देना चाहते हैं? जो हम लोग दुख सुख भोग रहे हैं वो हमारे पिछले कर्मों की वजह से, वो हमारे भाग्य को अगला जन्म सुधारने के लिए जो हम लोग सही कर्म करेंगे वो अगला जन्म के लिए। वेरी गुड, सबने अच्छा जवाब दिया। मैं आपको ये जवाब को थोड़ा सा और समझाता हूँ। जीवात्मा एक क्षण के लिए भी कर्म करने के बिना रह नहीं सकता। सोता है, स्वप्न सोता है, चलता है, कर्म करने के बिना जीवात्मा एक क्षण भर रह नहीं सकता। तो कर्म करता है, उनका संचय होता है। तो ये कर्म करता है, उनको क्रियमाण कर्म कहते हैं, क्रियमाण कर्म। और एक कर्म किया हुआ जो है वो साइलों में, जैसा बड़ी कोठी होती है, उसमें सब कर्म स्टोर होते हैं, कर्म स्टोरेज। तो उनको बोलते हैं संचित कर्म, स्टोरेज। कोठियाँ होती है ना, पहले के ज़माने में कोठी बोलते हैं। आपको क्या बोलते हैं? जो भी जो ग्रेन भरने के लिए कोठी है, अनाज की कोठी। वेरी गुड। तो कोठी के नीचे एक छोटी सी इतनी बारी होती है। तो संचित कर्म, क्रियमाण कर्म संचित हुए, और संचित कर्म जब हम दरवाजा थोड़ा खुलते हैं तो अनाज बाहर आता है। उसी तरह हमने किए हुए कर्म संचित होके वो कर्म बाहर आते हैं। जो बाहर कर्म आया वो उनको बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। कहने का मतलब कि अभी एक क्षण, ये जीवन में एक के बाद एक जो हमारे कर्म प्रारब्ध आता रहता है वो कोठी में से निकलता रहता है।
उनको बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। हमारे पहले कर्मों का जो संचय हुआ था वो संचय अभी फलीभूत हुआ तो उनको बोलते हैं प्रारब्ध कर्म, जो हमें भोगने ही होते हैं ज़्यादातर। अगर आप तीव्र भक्ति करो, 16 माला 64 माला करो और गंभीरता से प्रेम पूर्वक करो तो प्रारब्ध कर्म हम उनको नाश कर सकते हैं। नहीं तो ये प्रारब्ध कर्म हमने भोगना ही पड़ेगा। प्रारब्ध मीन्स अभी हमारे सामने आ चुके हैं और हम भोग रहे हैं, तो उनको चेंज करना है तुरंत, तो फिर भक्ति की तीव्रता होनी चाहिए। तो कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति बाजा। कर्माणि का निर्दह दहन जलन, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति बाजा। भक्ति से हम हमारे प्रारब्ध कर्म, सब कर्म क्रियमाण और संचित इजीली भक्ति से हम नष्ट कर सकते हैं। और प्रारब्ध कर्म तीव्र भक्ति चाहिए, तीव्र भक्ति 180 डिग्री टर्न भक्ति में, तभी हो सकता है प्रारब्ध कर्म। समझ में आ गया? एक श्लोका है इसमें जिसमें जब अर्जुन फाइट करते तो उन्हें वो सिंफुल लगता है, पर कृष्ण बोलते ये मेरे लिए करो, मुझ पर अर्पित कर दो, तो ये सिंफुल नहीं होगा। तो आज के युग में मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब हम जो काम करते बोलते हम गुड कर्म कर रहे हैं, पर वो काफ़ी नहीं है जब तक वो उन पर समर्पण नहीं किया जाता है। तो ये कैसे है, मतलब इसको थोड़ा डिस्क्राइब करें कि ये कैसे फ्री करेंगे हमें मटेरियल बॉन्डेज से रिलेटेड टू वर्क। 8 घंटा काम करके महीने में 4000 का चेक आए तो भगवान के पास में रख लो और उसमें से कुछ थोड़ा सा 5-10% उनके प्रचार के लिए, उनके संतों के लिए, दान के लिए, दिस के लिए, दैट के लिए कुछ खर्च करो, तो 8 घंटा आपका दिव्य बन जाएगा। लेकिन अटैचमेंट 5% क्या, 10% देना होता है। वैसे तो मुस्लिम लोग 10 देते हैं। हमारे मनु भगवान ने भी मनु संहिता में हमारे लिए 10% निकालना कहा। क्रिश्चियन लोग भी 10, सबसे ज़्यादा धनी संप्रदाय क्रिश्चियन, हर क्रिश्चियन देता है। और हिंदू लोग कुछ नहीं देते हैं 10 रुपया ये, और वो भी उसमें फूटी हुई टूटी हुई नोट हो या तो चलने वाली ना हो। हाँ मुझे बहुत मिलती है, मुझे बहुत, मैं झूठी 500 की नोट तो बस हमें निकलती ही रहती है, हमारे अंदर निकलती ही रहती, दे दो नाम में। तो ये भगवान को जोड़ो, सब कुछ, हमारा जीवन, हमारी लाइफ, हमारा किचन, हमारे पैसे, कपड़े, मन, बुद्धि, अहंकार, सबसे अच्छी चीज़ है मन जोड़ना। ये सबसे सर्वोत्तम, बाकी का सब कुछ जुड़ गया अगर मन जुड़ गया। मन मना 2 बार भगवान ने कहा, मन मनस का, मन जोड़ो भगवान में। यस, गुरु के पास जाना चाहिए, तो बस इसमें ऐड कर रहा था गुरु, कौन से गुरु के पास जाना चाहिए? जैसे कि आजकल तो वैसे बहुत सारे गुरु हैं इंडिया में तो बहुत गुरु हैं, पता ही नहीं चलता कौन सही गुरु मिला नहीं तो पहचाने कैसे कि ये सही होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो एक चीज आपको मैं बताऊं, अगर आपको कुछ चीज खरीदनी है इंडिया में तो ISI लिखा हो, स्टैम्प, ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। अमेरिका में ASI, अमेरिकन ISO, तो सब इंस्टीट्यूट, कई ऐसे डॉक्टर हैं तो उनका यूनियन होता है, तो उनमें से उनको प्रमाणित करती है इंस्टीट्यूशन के डॉक्टर रजिस्टर्ड डॉक्टर। तो जब वो डॉक्टर की इंस्टीट्यूशन, जैसे मैं इंजीनियर था तो मैं रजिस्टर्ड चार्टर इंजीनियर था, इंजीनियरिंग, अमेरिकन इंजीनियरिंग एसोसिएशन ने मुझे एक्सेप्ट किया और मुझे कहा कि आप अभी फ्रीलांस
प्रैक्टिस इंजीनियरिंग की कर सकते हो, आपको हम ऑथोराइज करते हैं। तो कोई ग्राहक आएगा कि भाई मुझे स्ट्रक्चरल इंजीनियर चाहिए, तो अगर इंस्टीट्यूट ने ऑथोराइज मुझे किया है तो उसमें कोई इतना गलती नहीं होगी। समझ में आया ना? डॉक्टर इंस्टीट्यूट से ऑथोराइज है, उनका लाइसेंस होता है डॉक्टरों का, आपको पता है? हाँ, लाइसेंस। तो ये ऑथोराइज, और उसमें गलती उसमें चीटिंग बहुत कम रहेगा कि भाई ये ऑथोराइज है तो ऑथोराइज, डॉक्टर ऑथोराइज मीन्स ऑथोराइज, उसमें गलती नहीं होगी। तो इसी तरह इस्कॉन एक संस्था है, संप्रदाय में होना चाहिए पहली आवश्यकता गुरु की, क्या कि वो संप्रदाय से परंपरा में आता हुआ जाए, और ऑथोराइज इस्कॉन से ऑथोराइज है। कोई ऐसे उसको में निकल नहीं जाते कि मैं गुरु, ऐसा नहीं। इस्कॉन में प्रोसीजर से सारे बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े गुरु, बड़े बड़े जीबीसी भक्त लोग उनको एंडोर्स करते हैं कि ये गुरु हैं, ऑथोराइज। इतना ही नहीं, उनके ऊपर कांस्टेंट वॉच रहता है, हर पल गुरु क्या करता है उनको पता है, इसको उनको पता है, इसको उनकी जीबीसी बॉडी और इनको उनके मैनेजर श्री वल्लभ और सबको पता होता है। ऑथोराइज, उनके ऊपर वो शास्त्रों में पारंगत होना चाहिए, उसके ऊपर शास्त्रों का तत्व ज्ञान के ऊपर आम जनता को कन्विंस करना उनको पता होना चाहिए, कैसे कन्विंस करें। कई लायकातें हैं गुरु की। और ऑन टॉप यू ऑल्सो चेक योर गुरु। अगर गुरु साल में आपने चेक किया कि कुछ थोड़ा ऐसा दुबियस लगता है तो वहाँ से हट जाओ, रिजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं, हट जाओ। और दूसरा, तीसरा, चौथा, लेकिन जहाँ मन लग जाए तो बाद में आपको प्रणिपात करना ही चाहिए। प्रणिपात का अर्थ है उनको सरेंडर, उनको समर्पित, और सेवा उनकी करनी ही पड़ेगी, तभी वो आपको, उनका हृदय आप जीतोगे। आपको शास्त्रों का सब रहस्य सौम्य शिष्य ने, सौम्य शिष्य, और कौन सा शिष्य होना चाहिए? सौम्य स्निग्ध शिष्य, शिष्य स्निग्ध होना चाहिए, सौम्य होना चाहिए। भागवत पहला स्कंद का पहला अध्याय, पहले स्कंद का पहला अध्याय, में भी 6, 7, 8वां श्लोक। हे सुत गोस्वामी, आप शिला व्यासदेव के सौम्य एंड स्निग्ध शिष्य हो, इसलिए आपके गुरु ने आपको सारे शास्त्रों का ज्ञान भरपूर दिया है। लेकिन हमें ये सब शास्त्रों से मतलब नहीं है, हमें तो आप उन शास्त्रों में से सब कुछ निचोड़, सारा अर्क बाहर निकाल के हमें बताओ शॉर्ट में कि आत्यंतिक कल्याण आम जनता का कैसे हो सकता है। ये श्लोक है। तो गुरु ऑथोराइज होना चाहिए, गुरु की कई लायकात हैं, वो सुनो और उनके मुताबिक गुरु चुनो। लेकिन गुरु के बिना काम नहीं चलेगा, बिल्कुल। ये आपको एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं, ये गारंटी उनके शब्द है। और आपको कई लोगों ने कहा होगा गुरु बिना चलेगा नहीं, गुरु बिना कुछ नहीं, ज्ञान तो छोड़ दीजिए, गुरु बिना कुछ नहीं। और गुरु आपका शुभेच्छक है, गुरु आपका शोषक नहीं है, पोषक है। गुरु आपका पोषक है, शोषक नहीं है। गुरु आपका, गुरु ये चश्मा है, भगवान और कृष्ण के बीच में आपको क्रिस्टल क्लियर गुरु है, वो ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया है। और गुरु बिना नहीं चलेगा। मैंने प्रभुपाद को पहला सवाल किया था, मेरे गुरु हैं और वैष्णव हैं, गौड़िया वैष्णव, आपको गुरु बनाने की जरूरत है? प्रभुपाद के यस, आपके गुरु ब्रह्मनिष्ठ नहीं है। गुरु की सबसे ऊंची पहली लायकात है, ये भगवान को हृदय में हमेशा बांध के रखते हैं गुरु, अर्थात
भगवान को हृदय में धारण करते हुए गुरु चलते हैं हर पल। उनका सारा जीवन, हर दिन देखो, सारा दिन गुरु भगवान कृष्ण को हृदय में स्फुरित रखते हैं। एक गुरु है कृष्ण को। गुरु का एकमात्र कर्तव्य है भगवान को पकड़ के रखना, बस बाकी का काम हो गया। इसलिए हम 24 घंटा हमारा जीवन यही है। और कोई सवाल? हाँ, एक बार एक रामकृष्ण मिशन से एक बहुत ही अच्छे प्रवक्ता आए। वो 1 घंटा लेक्चर लेके चले गए, वो थ्रू वर्ल्ड घूमते रहते हैं। तो मैं उनको गुरु बनाना भी चाहूँ तो नहीं बना सकता, या तो मैं सब घर परिवार छोड़कर वही पीछे चले पड़ो, हो सकता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। गुरु ऐसा नहीं कि गुरु के साथ चल पड़ना है। गुरु आपके हमेशा आपके साथ रहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं मेरे गुरु से एक क्षण वार अलग नहीं हूँ। हालांकि उनके गुरु उनके चल बसे थे, फिर भी गुरु के साथ चलना में गुरु की वाणी सुनना, गुरु की शिक्षाएं सुन के उनके मुताबिक चलना। गुरु के साथ अगर सब चलने लगेंगे तो एरोप्लेन की और ट्रेनों की या बसों की भीड़भाड़ लगने लगेगी। गुरु के साथ चलने का मतलब है उनकी हमेशा सेवन करना। सुनने से सेवा करो, गुरु को सुनो हर रोज। अभी तो MP3 हर फोन में लगा दिए हैं, पहले तो ये भी नहीं था। पहले तो आपको उनके लेक्चर सुन के याद रखना पड़ता था श्रुति अनुश्रुति फॉर्म में, और रखते थे। गुरु का 1 साल का दिया हुआ कंटिन्यूअस लेक्चर शिष्य लोग कंठस्थ करके स्मृति में रखे थे। तो अभी ये MP3 में लगा दिया। तो ये गुरु के साथ चलने का मतलब है। गुरु के साथ ऐसा नहीं कि गुरु के साथ सब लोग तो ऐसे आपको करना पड़ेगा। और जहाँ तक है, गुरु की पहली लायकात है वो कृष्ण का शुद्ध भक्त होना चाहिए। अगड़म बगड़म लोग नहीं चलेंगे, चाहे बहुत सुंदर लेक्चर कर दे, चाहे 1 घंटे का लेक्चर मिनट तक हमें महसूस हो कि जो भी हो, लेकिन वो कृष्ण का भक्त है कि नहीं? मेरा भगवान में अटूट विश्वास है, लेकिन पर्टिकुलर देवी या देवता या कृष्ण या राम, यही तो आपकी गड़बड़ है। भगवान एक है कि अनेक? मनमानी मत करो। शास्त्र, साधु और गुरु का प्रमाण के मुताबिक चलो, मनमानी मत करो। भगवान एक है अनेक है? देखिए कौन है वो? प्रभु कौन है? कोई भी नाम दे सकते, आपने कृष्ण दे रखा है। मैं उनके नाम देता हूँ, विष्ठा, स्टूल। क्यों आप बोले कि कोई भी नाम दे दो? इनका पर्टिकुलर नाम है। 3 प्रमाण है आध्यात्मिक। कोई भी चीज समझनी है तो तीनों के प्रमाण से समझी जाती है, मनमानी से नहीं। शास्त्र, साधु एंड गुरु। गुरु वो है जो शास्त्र और साधु का है, शास्त्र वो है जो गुरु और साधु का है, साधु वो है जो शास्त्र और गुरु का है, साधु है। अगर ये तीनों का एक मत नहीं है तो आप जो भी निष्कर्ष निकालो गलत है। इसीलिए आपके मैंने इनफ ज्ञान दिया, शाम में समझ जाओ, नहीं तो भटकते रहो। भटकना है। भगवान एक है, वो है कृष्ण। और हम कहेंगे कृष्ण, आपके मुंह से नहीं निकलेगा, लेकिन हम कहेंगे कृष्ण। और सारे शास्त्रों में लाइन लगी है श्लोकों की कि कृष्ण ही भगवान है। देवी देवता 33 करोड़ है, भगवान नहीं है। शास्त्रों में लाइन श्लोकों की लगी है कि देवी देवता है और देवादिदेव कृष्ण है। शास्त्रों में ये भी तो है, कृष्ण खुद अवतार हैं विष्णु के। आपने कहा शास्त्र सुना? मैंने सुना है, मैंने पढ़ा है। मैंने कल परसों पढ़ाया था। किसको पढ़ाया था? अवतारों का। भागवत में से पढ़ाया था ना। भागवत में खुलेआम लिखा है, एते च अंशः कृष्णस्तु। ये सब अवतार कृष्ण के अवतार हैं, और ये कृष्ण की कला के पोर्शन है, लेकिन कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण अवतार ही है। तो ये भागवत और शास्त्रों को आपको आत्मसात करना होगा, नहीं तो फिर भटकते रहो, लटकते रहो और मनमानी करते रहो। कोई आपका कल्याण होने वाला नहीं। शास्त्र भगवान ने बोले हैं,
धर्म ही साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान शास्त्र बोले हैं। तो शास्त्र प्रमाण अगर नहीं चलोगे तो भटकते रहो, लटकते रहो। हम आपको सच्ची बात बताएंगे, आपकी छेतरपिंडी नहीं करने वाले। आपको हम सही काट के बताएंगे सब कुछ कि गलत हो आप। शास्त्रों के भी यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारत न सिद्धि वापनोति न सुखम न पराम गति। भगवान कृष्ण कह रहे गीता में कि जो शास्त्र को उल्लंघन करके, शास्त्रों को नहीं मान के अपनी मनमानी करते हैं, उनको न सिद्धि मिलेगी, न मेरा दाम मिलेगा, न भगवान मिलेंगे, न परम गति मिलेगी, न कुछ। इसलिए भगवत गीता से अब बराबर समझो भगवान कौन है। भगवत गीता में स्पष्ट कहा है श्री कृष्ण ही भगवान है। मत परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय सूत्रे मणिगणा इव। मेरे भगवान कृष्ण के ऊपर, मेरे ऊपर कोई दूसरा ट्रूथ नहीं, मेरे ऊपर कोई नहीं है, मैं भगवान हूँ। और ऋषि मुनि अहिस्त ऋषय सर्वे देवर्षि नारदस तथा असितो देवलो व्यासम स्वयं चैव ब्रवीषि में। सब ऋषि कह रहे हैं कि एक भगवान है और वो है कृष्ण। तो ये वो है कृष्ण, वो है कृष्ण। राम को कह सकते हैं लेकिन मूल राम अवतार है, विष्णु अवतार है, कवरा कच्चा मच्छा शंकर अवतार है, और इंद्र चंद्र सूर्य ये सब देवी देवता हैं, और हम सब मनुष्य हैं, लेकिन उनका स्रोत है कृष्ण। अवतारों का स्रोत है कृष्ण, देवी देवताओं का स्रोत है कृष्ण, मानवों का स्रोत है कृष्ण, भौतिक जगत का स्रोत है कृष्ण, सबका स्रोत है कृष्ण। संप्रदाय ने भगवान को कृष्ण नाम दे रखा है। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कहो। हमारा संप्रदाय एक संप्रदाय है, हजारों संप्रदाय है। विष्णु स्वामी, निम्बार्क स्वामी एंड रामानुज, शंकराचार्य, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मदे, अलग संप्रदाय है। शंकराचार्य शंकर भगवान का अवतार है, और वो कह रहे हैं गोविंदम भजो मूढ़मते। उनके शिष्यों को शंकराचार्य कहते हे मूढ़मती, बुद्धू लोग। मूढ़मती का अर्थ है बुद्धू। शिष्यों को कह रहे हैं भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, सन्निहिते काले नहीं रख सकते सुदूर करने। गोविंद भगवान का भजन कर, शिष्यों को कह रहे हो। शंकराचार्य शंकर भगवान, और शंकर भगवान भी शास्त्रों में कह रहे हैं पंचमुखे कृष्ण कृष्ण। एनीवे, इनका कोई अंत नहीं है। लेकिन अगर आप भाग्यवान हो तो आज मैं आपको कहना चाहूँगा कि भगवान को अपना लो कि कृष्ण ही भगवान है। हमारे वो है ना शंका है, वो बता रहे आप। हाँ, तो शंका तो मैं दूर कर रहा हूँ ना। मैं आपको प्रार्थना करता हूँ कि अगर आप भाग्यवान हो तो मेरी बात समझ जाओ। भगवान एक है और वो है कृष्ण, अन्यथा सब उनके रूप हैं, कला है, अवतार है, अंश है, देवी देवता है, लेकिन भगवान एक है, वो है कृष्ण। कैसे? सारे संप्रदाय, हमारा संप्रदाय प्लस मैनी संप्रदाय, शास्त्र, साधु, गुरु, मीरा, सूरदास, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने। एनीवे, ज्ञानी, आप ज्ञानी हो, आपको प्रणाम। लेकिन ज्ञान का अंत है, सहस्त्रेषु ज्ञानी, अंत में वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। उनका आगे वाला क्या है? बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानी, ज्ञानवान, माम प्रपद्यन्ति। बहुत जन्म के अंत में ज्ञानी, ज्ञानी, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, करोड़ों खरबों जो जन्म के बाद वो समझते हैं, बाद में समझते, वो वासुदेव कृष्ण ही भगवान है। कई जन्मों के बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ये महात्मा प्रभुपाद कहते हैं कि मैं भी इंडिया में था, लेकिन प्लेन लेके मैं अमेरिका में आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंडिया में नहीं था। ऐसे कृष्णा भी गोलोक में है, लेकिन विष्णु थ्रू यहाँ आए, तो इसका मतलब ये नहीं कि विष्णु का अवतार है। वो तो थे,
विष्णु कृष्ण का है, ऐसे समझाते हैं। और ये भागवत में से आपको समझना होगा। और कोई सवाल? मेरा प्रश्न था कि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि हम लोग पाप कर्म कर रहे हैं, तो इसको काटने की जरूरी है क्या? तो कृष्ण की भक्ति करने से पाप तो कट ही जाएंगे ऑटोमेटिक। देवी देवताओं को वो काम नहीं बनेगा, काम बनेगा कृष्ण के पास। वैसा मैं कृष्ण का भक्त अथवा इस्कॉन कृष्ण की भक्त है इसलिए कहते नहीं। शास्त्रों में जाओ देखो, कर्माणि निर्द ब्रह्मा कह रहे, ये कर्माणि निर्दहति किंतु जो भक्ति भाजाम गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। गोविंद का भजन, कृष्ण का भजन करने से सारे कर्म पाप कर्म कट जाते, भक्ति से सब कुछ कटेगा, कृष्ण की भक्ति से। ये तो पहला सवाल है भागवत का। येन केन आत्मा संप्रसिद्धति पुंसाम एकांततः श्रेय येन आत्मा संप्रसिद्धति। पुरुष का आत्यंतिक कल्याण कैसे हो ताकि वो संपूर्णतः तुष्ट पुष्ट संतुष्ट आनंदित हो जाए, तो उनका जवाब है कृष्ण भगवान की अविरत भक्ति। कृष्ण भगवान की अहेतु की भक्ति से ही हो सकता है, देवी देवताओं से नहीं होगा, नहीं होगा। शास्त्रों में आपको पढ़ना होगा, शास्त्र पढ़ने होंगे। ऐसे ना पढ़ो तो हमारे जैसे भक्तों से सुनो जो प्रमाणित है, जो छेतरपिंडी नहीं करते, जो चीटिंग नहीं करते। ओके, आई विल स्टॉप हियर। हरे कृष्ण।